इस इलाके का थानेदार एसएचओ भवानी सिंह था। उम्र करीब 40 साल, भारी भरकम शरीर, मूछें तनी हुई और आंखों में एक अजीब सा घमंड। भवानी सिंह पुलिस वाला कम और गुंडा ज्यादा लगता था। उसके दो खास चमचे थे, सिपाही रंगा और बिल्ला। यह तीनों मिलकर प्रतापगढ़ में राज करते थे। इनका सबसे पसंदीदा काम था कॉलेज जाने वाली लड़कियों को तंग करना। कॉलेज के रास्ते में पड़ने वाली चाय की टपरी इनका अड्डा थी। जैसे ही सुबह कॉलेज का समय होता, तीनों अपनी पुलिस की जीप सड़क के किनारे लगा देते और वहां से गुजरने वाली लड़कियों पर गंदे कमेंट पास करते। रंगा पान चबाते हुए कहता, अरे ओ लाल सूट वाली, इतनी जल्दी में कहां जा रही है? हमारे साथ भी बैठ जा 2 मिनट। लड़कियां डर के मारे सिर झुकाकर वहां से तेज कदमों से निकल जाती। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पलटकर जवाब दे दें। इसी खौफ भरे माहौल के बीच प्रतापगढ़ में एक नई लड़की की एंट्री होती है। उसका नाम था अंजलि। दिखने में वह बिल्कुल आम कॉलेज स्टूडेंट लगती थी। सादे सूती कपड़े, आंखों पर चश्मा, बालों की साधारण छोटी और कंधे पर किताबों से भरा बैग। लेकिन असल में वह इस जिले की नई एसपी थी। वह यहाँ सच जानने आई थी। उसके पास इस इलाके की शिकायत आ रही थी कि कुछ पुलिस वाले कॉलेज जाति लड़कियों को छेड़ते हैं और शिकायत करने पर उन्हीं को जेल में डाल देते हैं। अंजलि वर्मा ने कॉलेज के पास ही एक बूढ़ी अम्मा के घर में छोटा सा कमरा किराए पर लिया। बूढ़ी अम्मा अंजलि को आते ही समझा रही थी, बेटा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। कॉलेज से सीधे घर आना और रास्ते में कोई पुलिस वाला कुछ कहे तो बस सिर झुकाकर निकल जाना। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। बूढ़ी अम्मा को नहीं पता था कि यह इस जिले की एसपी है और इस इलाके में किसी जरूरी मकसद से आई है। अगले दिन अंजलि का कॉलेज का पहला दिन था। वह अपना बैग टांगे, चश्मा ठीक करते हुए पैदल ही कॉलेज की तरफ निकल पड़ी। उसे पता था कि रास्ते में वह चाय की टपरी पड़ेगी जहां भवानी सिंह और उसके गुर्गे बैठते हैं। जैसे ही अंजलि उस टपरी के पास से गुजरी, रंगा की नजर उस पर पड़ गई। रंगा ने सीटी मारते हुए कहा, ओए होए, देखो आज शहर में कौन सी नई चिड़िया आई है। बिल्ला ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखा और बोला, एकदम भोली भाली लग रही है भाई, चश्मे वाली। भवानी सिंह जो जीप के बोनट पर बैठा था, उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे ओ मैडम, नया एडमिशन है क्या? रास्ता भटक गई हो तो हम छोड़ आए कॉलेज तक। अंजलि के कदम एक पल के लिए रुके। उसने तिरछी नजर से उन तीनों को देखा। कोई आम लड़की होती तो अब तक डर के मारे कांपने लगती, लेकिन अंजलि के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर झुकाया और चुपचाप आगे बढ़ गई। हवलदार बिल्ला बोला, बड़ी घमंडी लग रही है सर जी। भवानी सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे कोई ना, 2-4 दिन में सारी हेकड़ी निकाल देंगे इसकी। यह कहकर तीनों जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि अंजलि डर गई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंजलि डर नहीं रही थी, बल्कि वह अपना काम कर रही थी। अंजलि के उस भारी स्कूल बैग के पट्टे में एक बहुत ही छोटा हाईटेक हिडन कैमरा लगा हुआ था। भवानी और उसके चमचों की हर हरकत, हर गंदी बात उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। अंजलि जानबूझकर उसी रास्ते से जाती थी ताकि उनके खिलाफ पक्के सबूत जमा कर सकें। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भवानी और उसके आदमी रोज अंजलि पर फप्तियां कसते, क्या बात है चश्मिश, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, अरे कभी हमारी तरफ भी देख लिया कर। अंजलि सब कुछ चुपचाप सुनती, कैमरे में रिकॉर्ड करती और आगे बढ़ जाती। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। एक दिन दोपहर का समय था। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। अंजलि भी उसी रास्ते से वापस आ रही थी। तभी उसने देखा कि आगे भीड़ लगी हुई है। वह पास गई तो उसका खून खौल उठा। भवानी सिंह और रंगा ने एक लड़की का रास्ता रोक रखा था। उस लड़की का नाम नेहा था, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। नेहा बुरी तरह रो रही थी और उसकी किताबें सड़क पर बिखरी पड़ी थी। नेहा हाथ जोड़कर कह रही थी, साहब मुझे जाने दो प्लीज, मेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। भवानी सिंह ने नेहा का दुपट्टा खींचने की कोशिश करते हुए कहा, अरे इतनी क्या जल्दी है, हमने तेरा नंबर मांगा था, तूने दिया नहीं। आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, दुकानदार, स्टूडेंट, राहगीर, लेकिन सब भूत बने तमाशा देख रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। भवानी सिंह का खौफ ही इतना था। अंजलि से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह भीड़ चीरती हुई आगे आई और सीधा नेहा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने सड़क से नेहा की किताबें उठाई और उसे पकड़ाते हुए बोली, रो मत नेहा, तुम घर जाओ। भवानी सिंह ने एक अजनबी लड़की को बीच में बोलते देखा तो उसका पारा चढ़ गया। जब उसने ध्यान से देखा तो पहचान गया कि यह तो वही चश्मिश है। फिर बोला,
ओए, तू बीच में क्यों आ रही है बे? नेता बनने का शौक है क्या? भवानी सिंह गुर्राया। अंजलि ने एकदम शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आप पुलिस वाले हैं, आपका काम हमारी हिफाजत करना है। आप सरेआम एक लड़की को तंग कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें अटक गईं। किसी ने आज तक भवानी सिंह की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी, और यह एक मामूली सी कॉलेज की लड़की उसे शर्म करने को कह रही थी। रंगा आगे बढ़ा और बोला, चश्मिश, तेरी जुबान बहुत चल रही है, अभी थाने ले जाकर तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। अंजलि ने रंगा की बात काटते हुए कहा, मुझे थाने किस जुर्म में ले जाओगे? वर्दी पहनी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो। भवानी सिंह का अहंकार बुरी तरह से घायल हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने पूरे बाजार के सामने उसे थप्पड़ मार दिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने नेहा को छोड़ दिया, लेकिन अंजलि की तरफ उंगली दिखाते हुए फुफकार कर बोला, तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है लड़की। अब तू देख भवानी सिंह क्या चीज है। कल से तेरा घर से निकलना बंद ना करा दिया तो मेरा नाम भी भवानी नहीं। अंजलि ने उसकी धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने बैग का पट्टा ठीक किया जिससे कैमरा सही एंगल पर रहे, और नेहा को लेकर वहां से चली गई। अगले दिन सुबह बाजार में रोज की तरह भीड़ थी। अंजलि अपने कॉलेज के लिए निकली। उसे पता था कि आज भवानी सिंह कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और वही हुआ। बीच बाजार में भवानी सिंह की जीप खड़ी थी। उसी गाड़ी के बोनट पर रंगा बैठा था। जीप से रंगा, बिल्ला और भवानी सिंह उतरे। आज भवानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। भवानी सिंह ने अंजलि के बिल्कुल करीब आते हुए कहा, कहाँ जा रही है मैडम? कॉलेज जा रही है क्या? उसके मुंह से गुटखे की बदबू आ रही थी। अंजलि ने पीछे हटते हुए कहा, मेरा रास्ता छोड़िए। भवानी ने चीखते हुए कहा, रास्ता तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कल जो तूने बाजार के सामने मेरी बेइज्जती की है उसका हिसाब कौन देगा? अंजलि ने डरे हुए होने का नाटक करते हुए कहा, मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने सिर्फ सच बोला था। लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक अजीब सा आत्मविश्वास था। भवानी सिंह ने अंजलि का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, मैं बताता हूं सच क्या होता है। तू बहुत उड़ रही है ना? मैंने तेरे घर का पता निकाल लिया है। तेरे उस बाप को मैं आज शाम तक चरस के केस में अंदर डाल दूंगा। वो जेल में सड़ेगा और तू यहाँ मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी। भवानी सिंह की यह बात सुनकर अंजलि के अंदर का सारा ज्वालामुखी फट पड़ा। जो सब्र उसने इतने दिनों से बना रखा था वह टूट गया। उसे अपने बाप के लिए यह गंदे शब्द बर्दाश्त नहीं हुए। अंजलि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पूरी ताकत से अपना हाथ हवा में लहराया। छटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी। अंजलि ने भवानी सिंह के गाल पर इतनी जोर का तमाचा जड़ा था कि भवानी का चेहरा एक तरफ घूम गया। वहां खड़े हर एक इंसान का दिल धक से रह गया। रंगा और बिल्ला के तो जैसे होश ही उड़ गए। किसी लड़की ने, एक मामूली सी कॉलेज स्टूडेंट ने शहर के सबसे खूंखार थानेदार को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। भवानी सिंह ने अपने गाल पर हाथ रखा। उसका चेहरा गुस्से, बेइज्जती और नफरत से लाल हो चुका था। उसकी आंखों से जैसे खून टपकने लगा था। भवानी सिंह जानवर की तरह चीखा, तेरी ये हिम्मत! उसने अंजलि के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए पुलिस जीप की तरफ ले जाने लगा। आज मैं तुझे बताऊंगा कि पुलिस वाले पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। तुझे ऐसा सड़ाऊंगा जेल में कि तेरी पुश्तें याद रखेंगी। अंजलि ने छूटने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, तुम गुंडे हो, छोड़ो! लेकिन भवानी और रंगा ने मिलकर उसे जबरदस्ती जीप के पीछे धकेल दिया। बाजार में सैकड़ों लोग थे, लेकिन भवानी सिंह के खौफ की वजह से कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा। सब बस डरी हुई आंखों से उस लड़की को पुलिस की जीप में जाते हुए देख रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी इस जालिम ने। जीप सीधे थाने के अंदर जाकर रुकी। भवानी सिंह ने अंजलि को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए थाने के अंदर ले गया। थाने में मौजूद बाकी पुलिस वाले भी सन्न रह गए कि भवानी आज इतना गुस्से में क्यों है। भवानी सिंह ने बिल्ला को चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, डालो इस चुड़ैल को सबसे गंदे वाले लॉकअप में, और कोई इसे पानी तक नहीं पूछेगा। सरकारी ड्यूटी में बाधा और पुलिस पर जानलेवा हमले का ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर बेल नहीं मिलेगी इसे। बिल्ला ने अंजलि को धक्का देकर एक सीलन भरे, बदबूदार और अंधेरे लॉकअप में बंद कर दिया और बाहर से बड़ा सा ताला जड़ दिया। बाहर भवानी सिंह कुर्सी पर बैठ गया और हांफते हुए पानी पीने लगा। रंगा और बिल्ला उसके पास खड़े होकर हंसने लगे। आपने सही किया सर जी, बहुत नेता बन रही थी। आज रात भर जब मच्छरों के बीच भूखी प्यासी सड़ेगी ना, तब सुबह तक सारी अकड़ निकल जाएगी। अब तीनों पुलिस वाले अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बेबस चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया है।
लेकिन अगर वह उस वक्त लॉकअप के अंदर झांक कर देखते तो शायद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। उस बदबूदार अंधेरे लॉकअप के अंदर अंजलि जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे, बाल बिखर गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ की एक छोटी सी लकीर भी नहीं थी। वह रो नहीं रही थी, वह कांप नहीं रही थी, बल्कि उस अंधेरे में अंजलि के होंठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी और सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। बाहर हंसते हुए भवानी सिंह और उसके गुर्गों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट को नहीं, बल्कि अपनी मौत को खुद थाने के अंदर न्योता देकर बुला लिया था। थाने का वह लॉकअप बहुत ही भयानक था। सीलन की बदबू, दीवारों पर लगे जाले और फर्श पर फैली गंदगी। किसी भी आम इंसान का वहां 1 मिनट रुकना मुश्किल था, लेकिन अंजलि बिल्कुल शांत भाव से उस ठंडे फर्श पर बैठी थी। उसे ना तो गंदगी की परवाह थी और ना ही बाहर बैठे उन गुंडों की हंसी की। बाहर भवानी सिंह मजे से अपनी कुर्सी पर पैर पसार कर बैठा था। उसके हाथ में चाय का कुल्हड़ था। भवानी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बिल्ला, एक काम कर, एक FIR तैयार कर। उसमें लिख, इस लड़की ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर पर जानलेवा हमला किया, सरकारी काम में रुकावट डाली, और जब हमने इसे रोका तो इसने हमें गालियां दी। इसके बाप का नाम भी डाल देना कि वह भी गुंडागर्दी करता है। बिल्ला ने मक्खन लगाते हुए कहा, अरे सर जी, ऐसा केस बनाऊंगा कि बाप बेटी दोनों की जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते कट जाएगी। रंगा हंसते हुए बोला, सर, अभी तो वह अंदर अकड़ में बैठी है। भवानी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, रात होने दो, जब अंधेरे में मच्छर काटेंगे और भूख लगेगी तब वह खुद गिड़गिड़ाती हुई आएगी कि मुझे माफ कर दो। और माफी इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगी। पूरे बाजार के सामने थप्पड़ मारा है मुझे। कल सुबह इसे हथकड़ी लगाकर पूरे बाजार में पैदल घुमाऊंगा। तब प्रतापगढ़ वालों को समझ आएगा कि भवानी सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लॉकअप के अंदर बैठी अंजलि ये सब बातें बहुत साफ साफ सुन रही थी। उसने अपने बैग का पट्टा चेक किया। कैमरा अभी भी चालू था और भवानी की सारी प्लानिंग उसमें रिकॉर्ड हो रही थी। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और उन सब लड़कियों के चेहरे याद किए जो इन दरिंदों की वजह से रोई थी। नेहा के आंसू, वो गरीब पिता जिसकी इन्होंने पिटाई की थी, वह बूढ़ी अम्मा जो डर डर कर जी रही थी। अंजलि को पता था कि अब इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है। रात के करीब 8 बजे बज चुके थे। थाने में भवानी, बिल्ला और 2-3 संतरी ही बचे थे। अचानक थाने का वायरलेस सेट जोर जोर से बजने लगा। वायरलेस ऑपरेटर ने जैसे ही मैसेज सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह दौड़ता हुआ भवानी के पास आया। सर अलर्ट है, बहुत VIP मूवमेंट है, कई गाड़ियां हमारे थाने की तरफ ही आ रही हैं। ऑपरेटर की सांस फूल रही थी। अरे कौन आ रहा है? इतनी रात को कोई नेता वेता होगा? भवानी ने लापरवाही से कहा। नहीं सर, IG साहब खुद आ रहे हैं, साथ में DM साहब भी हैं और भारी पुलिस फोर्स है। भवानी सिंह बोला। क्या बकवास कर रहा है? IG साहब, यहां इतनी रात को हमें कोई खबर क्यों नहीं मिली? अभी वह कुछ समझ ही पाता कि थाने के बाहर एक साथ कई सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी। लाल और नीली बत्तियों की रोशनी से पूरा थाना नहा उठा। बाहर 10 से 12 पुलिस की जिप्सियां और गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज इतनी तेज थी कि रंगा और बिल्ला डर के मारे अपनी जगह से उछल पड़े। गाड़ियों के दरवाजे खुलने की आवाजें आईं। धक धक धक। भारी जूतों की आवाजें थाने की तरफ बढ़ने लगी। भवानी सिंह ने जल्दी से अपनी टोपी पहनी, अपनी शर्ट के बटन ठीक किए और घबराता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। दरवाजे से IG विक्रम राठौर अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उनके साथ जिले के DM, SP ऑफिस का पूरा स्टाफ और हथियारों से लैस कमांडो थे। भवानी सिंह ने कांपते हुए एक कड़क सैल्यूट मारा। जय हिंद सर। रंगा और बिल्ला भी पीछे दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। IG साहब ने भवानी के सैल्यूट का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी तेज नजरों से पूरे थाने का जायजा लिया। भवानी सिंह, कहां है वह? IG की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। भवानी सिंह बुरी तरह पसीना पसीना हो गया। कौन सर? यहां तो कोई नहीं है। IG ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ भवानी। जिले की नई SP साहिबा कहां हैं? उन्होंने आज सुबह ही अंडरकवर भेष बदलकर चार्ज लिया था। उनका GPS लोकेशन इसी थाने के अंदर का दिखा रहा है। कहां छुपाया है तुमने अपनी SP को? भवानी सिंह का दिमाग शून्य हो गया।
उसके कानों में जैसे सीटी बजने लगी। नई एसपी साहिबा? सर, हमारे पास तो कोई एसपी मैडम नहीं आई। आज दिन भर तो हमने बस एक मामूली सी गुंडी लड़की को गिरफ्तार किया है, जिसने बाजार में मुझ पर हाथ उठाया था। वो अंदर लॉकअप में है, लेकिन एसपी मैडम। थाने में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी लॉकअप के उस अंधेरे कोने से एक बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज आई, मैं यहां हूं आईजी साहब। यह आवाज सुनते ही भवानी सिंह, रंगा और बिल्ला की रूह कांप गई। ये तो उसी चश्मिश लड़की की आवाज थी। आईजी राठौर खुद दौड़कर लॉकअप के पास गए। उन्होंने संतरी को चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो बेवकूफों। संतरी ने कांपते हाथों से ताला खोला। लॉकअप का भारी लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर से अंजलि बाहर आई, लेकिन अब वह डरी सहमी चश्मिश कॉलेज की लड़की नहीं लग रही थी। अंजलि ने अपना चश्मा उतारा और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने अपने चेहरे से पसीना और धूल साफ की। उसके चलने का अंदाज, उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे का तेज बिल्कुल बदल चुका था। वह एक आम लड़की से एक पावरफुल पुलिस अफसर में तब्दील हो चुकी थी। अंजलि ने आईजी साहब को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जय हिंद सर। सॉरी, मुझे आपको इतनी रात को यहां बुलाना पड़ा, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि इस थाने में रात के अंधेरे में क्या क्या खेल होते हैं। आईजी साहब ने भी सैल्यूट किया और बोले, जय हिंद एसपी साहिबा, आप ठीक हैं? अंजलि ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। भवानी सिंह की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसकी नसों से सारा खून निकाल लिया हो। उसकी टांगें कांप रही थीं। वह उस लड़की को देख रहा था जिसे उसने कुछ घंटे पहले भद्दी गालियां दी थीं, जिसके बाप को जेल भेजने की धमकी दी थी और जिसे जानवरों की तरह लॉकअप में धकेला था। वह लड़की, वह मामूली सी कॉलेज स्टूडेंट नहीं थी। वह जिले की नई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी अंजलि शर्मा थी। रंगा और बिल्ला तो डर के मारे जमीन पर ही बैठ गए थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अंजलि धीरे धीरे चलते हुए भवानी सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। भवानी की नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। अंजलि ने बहुत ठंडे लहजे में पूछा, तो भवानी सिंह, कैसी लगी मेरी नेतागिरी? तुम मुझे कल सुबह हथकड़ी पहनाकर बाजार में घुमाने वाले थे और तुम एफआईआर भी तैयार कर रहे थे मेरे खिलाफ। लाओ दिखाओ कहां साइन करने हैं मुझे। भवानी सिंह अचानक अंजलि के पैरों में गिर पड़ा। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम जी। मेरे बाल बच्चे हैं, मुझ पर रहम खाइए। वह फूट फूट कर रोने लगा। अंजलि ने गुस्से से अपना पैर पीछे खींच लिया। रहम? किस बात का? अंजलि की आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। जब तुम राह चलती कॉलेज की लड़कियों पर गंदे कमेंट करते हो, तब तुम्हें उनके बाप भाई याद नहीं आते? जब तुम शरीफ लोगों पर झूठे केस ठोककर उनसे पैसे ऐंठते हो, तब तुम्हारा जमीर कहां मर जाता है? तुमने पुलिस की इस वर्दी को, जिसे पहनकर लोगों को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, उसे गुंडागर्दी का लाइसेंस बना लिया था। अंजलि ने अपने बैग के पट्टे से वह छोटा सा स्पाई कैमरा निकाला और आईजी साहब के हाथ में रख दिया। सर, इस कैमरे में भवानी सिंह और इसके दोनों चमचों के पिछले 10 दिन के सारे काले कारनामे रिकॉर्ड हैं। लड़कियों को सरेआम छेड़ना, उन्हें धमकाना, गरीब लोगों से हफ्ता वसूलना और लॉकअप में बैठकर निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर बनाने की साजिश रचना। ये थानेदार नहीं, इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे हैं। आईजी साहब ने गुस्से से भवानी की तरफ देखा और बोले, तुम्हारे जैसे अफसरों की वजह से ही पुलिस महकमे पर दाग लगता है। तुम पुलिस के नाम पर कलंक हो भवानी। अंजलि ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी कड़क आवाज में ऑर्डर दिया, कमांडोज। 2 भारी भरकम कमांडो आगे आ गए। अंजलि ने कहा, इन तीनों की वर्दी अभी इसी वक्त उतार ली जाए। भवानी, रंगा और बिल्ला की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने जो जुर्म किए हैं उसके लिए यह खाकी वर्दी पहनने के लायक नहीं है। इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। भवानी सिंह चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। देखते ही देखते कमांडोस ने भवानी, रंगा और बिल्ला की पुलिस की वर्दी उतार ली। उनका सारा घमंड, सारी पावर चंद मिनटों में खाक में मिल चुकी थी। और एक आखिरी बात, अंजलि ने लॉकअप की तरफ इशारा किया, इन तीनों को उसी लॉकअप में बंद करो जहां इन्होंने मुझे रखा था। और ध्यान रहे, कल सुबह तक इन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए। इन्हें भी तो पता चले कि रात भर मच्छरों के बीच भूखे प्यासे कैसे रहा जाता है।
कमांडोस ने भवानी, रंगा और बिल्ला को घसीटते हुए उसी बदबूदार लॉकअप में धकेल दिया और बाहर से वह बड़ा सा ताला जड़ दिया। जिन सलाखों के पीछे ये दरिंदे बेगुनाहों को डालकर हंसते थे, आज उन्हीं सलाखों के पीछे ये खुद रो रहे थे। अगली सुबह जब प्रतापगढ़ के लोग सोकर उठे तो शहर का नजारा ही कुछ और था। न्यूज चैनलों और अखबारों के पहले पन्ने पर एक ही खबर छपी थी, अंडरकवर एसपी का बड़ा एक्शन, कॉलेज स्टूडेंट बनकर भेष बदलकर किया भ्रष्ट थानेदार का पर्दाफाश। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। चाय की दुकानों पर, कॉलेज के गेट पर, बस स्टैंड पर, हर जगह बस एसपी अंजलि शर्मा के ही चर्चे थे। नेहा और वह बूढ़ी अम्मा जब अखबार पढ़ रही थीं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नेहा ने अपने पिता से कहा, पापा, अब हमें किसी भवानी सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। अब शहर में एक शेरनी आ गई है। एसपी अंजलि शर्मा ने एक ही रात में प्रतापगढ़ के लोगों के दिलों से पुलिस का डर निकालकर पुलिस पर भरोसा वापस ला दिया था। अंजलि आज पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी नेम प्लेट लगाकर अपनी नई ऑफिस की कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों पर अब वह चश्मा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो न्याय और सच्चाई की गवाही दे रही थी। उसने साबित कर दिया था कि वर्दी की असली ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि डरे हुए लोगों को हिम्मत देने में होती है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको अंजलि का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।